हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 1 में मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 7 जो हमारा ऑलरेडी स्टार्ट है। उसमें हमने आगे सबसे पहले लॉन्गेस्ट शॉर्टेज टॉलर मतलब ये सब कुछ सीखा, जो सबसे लंबा होता है, सबसे छोटा होता है। और आज हम सीखेंगे थिकर एंड थिनर। क्या सीखेंगे? थिकर एंड थिनर। थिकर, इसका मीनिंग क्या होता है? तो घाट, जाडू। कोई પણ વસ્તુ બે ત્રણ ચાર बार हम सब एक्स्ट्रा मिक्स कर दिया, हमारा बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर हमारे पास एक झाड़ू, और अगर 3-4 झाड़ू एक साथ में हो जाए तो वो गाढ़ हो जाता है। फिर एक रस्सी हो, उस जगह 4-5 रस्सी साथ में हो जाए तो वो हो जाता है। फिर है थिनर। थिनर का मीनिंग होता है पातला, थोड़ा पतला। तो आप देखते हो गर्ल्स को पता होगा कि कई गर्ल्स के जो हेयर होते हैं तो थोड़े ज़्यादा होते हैं और कोई गर्ल्स के थोड़े कम होते हैं, तो थिनर और थिकर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। वैसे भी तो यहाँ पे भी दो लड़कियाँ है, तो एक लड़की की जो हेयर है वो बहुत सारे हैं, मतलब घाट है, और एक लड़की है उसके हेयर थोड़े पतले पतले से है, तो थोड़े मतलब थोड़े से ही है, तो थिनर है। तो थिकर का मीन्स होता है घाट, बहुत ज़्यादा होना, और थिनर का मीन्स होता है थोड़ू पतलू होना। अब यहाँ पे उसके बाद देखो, तो हमारे घर पे या आपने कहीं टेलर की दुकान पे भी दिखा होगा कि वहाँ पे जो हमारे दूर सीने की जो होती है वो लड़का है, और तो कहीं पे ज़्यादा होता है थिकर, मतलब इसके अंदर बहुत ज़्यादा रस्सी है और इसके अंदर थोड़ी कम सी है, तो आपको पता चलता है। फिर देखते हैं, तो अब यहाँ पे लिखा है टिक राइट द थिकर। टिक राइट द थिकर मीन्स जो घाट है, घाट उसके ऊपर क्या करना है, आपको राइट करना है। तो आप बाजार में जाते हो, आपकी मम्मी के साथ गए होंगे या आपके घर पे भी बेचने आते हैं, तो उनके पास जो झाड़ू होते हैं वो 3-4 जात के होते हैं। किसी की प्राइस 30 रुपीज़ होती है, तो थोड़ा पतला सा होता है, उसके आगे जो होता है साफ करने का वो थोड़ा सा थिकर मतलब कम होता है, थिनर होता है। और जो महंगा के 100 रुपीज़ का होता है तो वो थोड़ा हैवी भी होता है, और उसके सामने जो सफाई करने की वो आती है वो भी थिकर होती है, मतलब बहुत गाढ़ होती है। तो इसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा झाड़ू है जो सबसे हैवी और अच्छा है, तो ये थोड़ा मोटा सा है वो वाला। तो उसके नीचे हम क्या करेंगे, राइट करेंगे, तो वो थिकर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको दो झाड़ू दिए, इस तरह से दो झाड़ू दिए और दोनों के नीचे इस तरह से दो, तो इससे ये वाला अच्छा है, तो इसके नीचे हम क्या करेंगे, राइट करेंगे। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब उसके बाद देखते हैं, उसके पास में दूसरा पिक्चर दिया है, तो 2 ट्री है, और तो इनके जो है वो यहाँ पे एक ट्री थिनर है, मतलब पतला सा है, और एक ट्री की जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो दोनों के नीचे किसके नीचे वो राइट करेंगे, कौन सी चीज है जो थिकर है मीन्स बहुत गाढ़ है, तो ये बात, इसके नीचे हम क्या करेंगे, राइट। नेक्स्ट, टिक राइट द थिनर। यहाँ पे क्या लिखा है, टिक राइट द थिनर। तो इस तरह से दिया है,
पतला सा कौन है, तो ये थोड़ा हैवी है और ये पतला है, इसके नीचे हम राइट करेंगे। फिर 2 टाइप की आपको रस्सी दी है, आप देख सकते हो, एक रस्सी ऐसी है और एक इस तरह से। तो दोनों में से थिकर और थिनर कौन सी है, ये थिकर है, मीन्स गाढ़ है, और ये थिनर है। तो थिनर के नीचे हम क्या करेंगे, राइट। ये 2 एग्जाम्पल है जो आपको मैंने ड्रॉ करके भी सिखाए और आप आपके टेक्स्ट बुक में आप राइट भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्या फिर ओके बच्चे, तो यहाँ पे देखो अब उसके ही है, लेकिन क्या लिखा है, थिकेस्ट और थिनेस्ट, मीन्स सौથી घाट, सौથી जाडू और थिनेस्ट एकदम पात्र, मतलब 3-4 चीजें हैं तो उसमें हम बोलिए हमारे क्लासरूम में तो हम कहते हैं कि ये लड़का सबसे पतला है तो थिनर है, और जो फैटमैन होता है, जाड़ा होता है, उसको हम बोलते हैं ये थिकेस्ट है, मीन्स ये थोड़ा जाड़ा सा है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे देखो 3 बुक्स दिए आपको, तो ये थिकेस्ट जो बुक है वो सबसे जाड़ी है, फिर बीच में एक मीडियम साइज है और एक है वो एकदम छोटी सी। जैसे कि हमारे पास हमारी मैथ्स की बुक होती है वो थिकेस्ट होती है, फिर गुजराती की उससे थोड़ी कम, और जो ग्रामर की होती है वो सबसे पतली या कर्सी की बुक। तो थिनेर वो कर्सी की बुक है और थिकेस्ट जो हमारी मैथ्स की टेक्स्ट बुक है या वर्कबुक वो है। तो इसके हिसाब से फिर नीचे देखते हैं, तो थिकेस्ट और थिनेर, तो अगर एक पेज का हम रोल लगाएंगे तो थोड़ा सा होगा, अगर लंबा सा पेज है तो थोड़ा ज़्यादा, और बहुत सा लंबा सा है तो ज़्यादा गाढ़ होगा। तो वो आपने देखा ही होगा, क्योंकि जब आप चार्ट पेपर घर पे लाते हो तो एक चार्ट पेपर लाओगे तो थोड़ा सा होगा, अगर 2-3 चार्ट पेपर होंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे नीचे टिक राइट द थिकेस्ट, यहाँ पे हमें जो सबसे हैवी पेंसिल है उसके नीचे हमें क्या करना है, राइट करना है। तो आप कर सकते हो, इस तरह से पेंसिल ड्रॉ की हुई है, देखो तो इस तरह से आपको 3 पेंसिल दी हुई है। तो वहां पे लिखा है टिक राइट द थिकेस्ट, जो सबसे हैवी गार्ड है उसके ऊपर क्या करना है आपको, राइट। इन तीनों में से कौन सी सबसे ज्यादा है, मतलब हैवी पेंसिल है, तो ये वाली, तो इसके नीचे क्या करेंगे, राइट। फिर देखो नीचे वैसे भी सेम टू सेम ब्रश दिए, तो वहां पे लिखा है टिक राइट द थिनेस्ट, सबसे पतली कौन सी मतलब ब्रश है, तो उसके नीचे राइट करना है, वो आपको अपने आप करना है। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं, तो हैवियर और लाइट, हैवियर और लाइट, उसका मीनिंग क्या होता है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, आप भी लिख दो। हैवी का मीनिंग होता है भारी, और लाइट है, इसका मीनिंग क्या होता है, हड़बड़ या हड़बड़, मतलब कि जिसको हम कम वजन वाला बोलते हैं वो वाला। तो ये दोनों का मीनिंग ये होता है। तो यहाँ पे देखते हैं तो एक मेजरमेंट का एक तराजू है, वो जो आप देखते हो अगर मार्केट में गए मम्मी के साथ सब्जी लेने तो वहाँ पे होता है, आपको वो दिखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हैवी और लाइट है, देखो यहाँ पे
कद्दू है और एक टोमेटो है। तो एक टोमेटो और एक कद्दू में बहुत डिफरेंट होता है। एक कद्दू बहुत ज़्यादा हैवियर है और जो टोमेटो है वो लाइटर है। फिर यहाँ पे उसके पास में एक दूसरा पिक्चर दिया है, वहाँ पे एक एलिफेंट है और एक आंट है। तो आपको पता है कि आंट छोटी सी होती है और एकदम हल्की होती है, और जो आप आंट को उठा सकते हो, लेकिन एलिफेंट को उठा सकते हो नहीं, एलिफेंट आपको उठा लेगा। तो एलिफेंट क्या होता है, वो हैवियर होता है, और जो चींटी आंट होती है वो लाइटर होती है। तो यहाँ पे लिखा है टिक राइट द लाइटर, मतलब हल्की चीज कौन सी है, तो एक शर्ट और एक लॉक दिया है। दोनों में से हल्का कौन होगा, तो शर्ट, क्योंकि शर्ट का ज़्यादा वजन नहीं होता है, और लॉक हमारा अगर बड़ा हो तो वो, देखिए यहाँ पे देखो बड़ा सा लॉक दिया, छोटा सा लॉक नहीं दिया, बड़ा सा लॉक, तो वो हैवियर है। तो किसके नीचे राइट करेंगे, शर्ट के नीचे। यहाँ पे दो गैस के सिलेंडर दिए, तो कौन सा सिलेंडर लाइटर है, तो कम छोटा सा है वो या बड़ा सा है वो, सबको, छोटे बच्चे को भी पता चल जाता है, और आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो तो आपको पता चल गया है कि जो छोटा सा सिलेंडर है वो लाइटर है, मतलब वो आप भी उठा सकते हो। फिर नीचे लिखा है टिक राइट द हैवियर, जो भारी है मतलब वो वाली चीज कौन सी है, तो काइट और उसकी जो रस्सियाँ थी वो दोनों में फिरकी में से कौन सा हैवी है, तो काइट से ज़्यादा जो हमारी फिरकी होती है वो हैवियर होती है। यहाँ पे फिर देखो आप, एक वेल फिश है और एक गोल्डन फिश है, तो दोनों में से कौन सी फिश हैवियर है, तो वेल फिश, तो वो हैवियर है। फिर आप देख सकते हो हैवीएस्ट और लाइटेस्ट, तो हैवीएस्ट का मीन्स सबसे भारी, સૌથી વધારે ભારે હોય। फिर लाइटर तो हळवू, एकदम हळवू। अगर मैंने आपको यहाँ पे बुलाया और एक 3 बाल्टी पानी रखा है, एक छोटी सी है, एक उससे बड़ी और एक बड़ी सी बाल्टी है, तो सबसे ज़्यादा किसमें वजन होगा, हैवियर। तो जो बड़ी सी बाल्टी भर के पानी रखा है वो हैवियर होगी, और जो सबसे छोटी सी एक टप है हमारा एक मग होगा वो लाइटवेयर होगा। तो यहाँ पे देखो जो 3 वाटरमेलन दिए, तो एक छोटा सा वाटरमेलन है, फिर थोड़ा मीडियम, बड़ा सा वाटरमेलन है, तो हैवियर कौन सा होगा, जो बड़ा सा वाटरमेलन है वो हैवियर होगा, और जो सबसे लास्ट में छोटा सा है वो लाइटवेयर होगा। टिक राइट द हैवीएस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक वाटर कूलर है बड़ा सा, फिर एक बैकेट है और एक छोटी सी वो रस्सी लगाने की। तो इन तीनों में से सबसे हैवियर कौन सा होगा, तो आप देख के बताइए, ये सबसे बड़ा है तो वो सबसे हैवियर होगा। तो जो वाटर कूलर है जो नल वाला, वो सबसे पहले उसके नीचे हम राइट करेंगे। फिर है टिक राइट द लाइटेस्ट। अब यहाँ पे जो सबसे लाइट मतलब हल्की चीज कौन सी है, तो यहाँ पे खमर दिया है, मीन्स हथौड़ी दी है, फिर एक बैकेट दिया है जो हमारे बुक्स रखने का कबाड़ है, और एक कुर्ता है। तो तीनों में से लाइटवेयर कौन सा होगा, तो कुर्ता क्योंकि एकदम हल्का आता है। टिक राइट द हैवीएस्ट। अब यहाँ पे देखो मैंने आपको बोला वैसे एक बाल्टी भर के वाटर है, एक बॉटल भर के वाटर है, और एक थर्मोस भर के वाटर है, तो तीनों में से कौन सी हैवीवेयर होगा, तो जो बैकेट है वो भर के जो वाटर है वो हैवीवेस्ट होगा, तो उसके नीचे हम राइट करेंगे। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो मेजरमेंट। अब यहाँ पे मेजरमेंट करना है, क्या करना है आपको, द बुक्स इज 3 स्पंज लॉन्ग। आपकी बुक कितनी वेट, हम गुजराती में वेट बोलते हैं और इसमें इंग्लिश में बोलते हैं स्पंज, ये कितनी है, तो आपकी बुक कितनी है, तो मैं इस तरह से वो माप रही है, तो मैं भी आपके सामने कर सकता हूँ 1 2, मेरी 2 है, आपकी कितनी होगी, तो आपकी 3 होगी। फिर द टेबल इज ब्लैक स्पेंस लॉन्ग, टेबल कितना है, तो आपके घर पे जो भी टेबल है उसको आपको इस तरह से गिन के वहां पे लिख देना है। ट्रेस योर फ्रेंड हैंड स्पन है, आपको क्या करना है, वहां पे आपके फ्रेंड की इस तरह से करके फिर वहां पे इस तरह से लगानी है, तो ट्रेस कर देना है। नेक्स्ट 10 योर पेज नंबर 102 पे देखो मेजर करना है क्या, माई टेबल इज ब्लैक स्पैन लॉन्ग, मेरा टेबल कितना लॉन्ग है, तो वो आपको आपके घर पे जो भी टेबल, जैसे मेरा टेबल है वो 4 स्पैन लॉन्ग है, तो मैं वहां पे 4 लिखूंगा अगर आपका जो भी है। फिर माई पेंसिल इज स्पैन लॉन्ग, आपकी पेंसिल अगर छोटी सी होगी
मेरी तरह से, तो वो 1 में ही आ जाएगी। अगर मतलब पूरी होगी तो वो 1.5 में आ जाएगी, मतलब 1 होगी या आगे होगी वो लिखना है। फिर माई क्लासरूम ब्लैक बोर्ड इज पेंसिल लॉन्ग, मेरी क्लासरूम कितनी पेंसिल लॉन्ग है, तो समझ लो कि मेरे पास ये पूरी पेंसिल, तो मैं इस तरह से इसको मेजर कर सकता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितनी पेंसिल लॉन्ग है मेरा ब्लैक बोर्ड 8, तो वहां पे आप क्या लिखेंगे 8। फिर यहाँ पे देखते हैं द कारपेट इज 10 फीट लॉन्ग, यहाँ पे वो लड़के ने 10 फीट लॉन्ग है, मतलब क्या करता है वो अपने दोनों पाव एक दूसरे के साथ ऐसे चिपका चिपका के ऐसे चलता है। जैसे कि ये मेरा पाव है तो मैंने ऐसे रखा, फिर दूसरा पाव इधर रखूंगा, फिर इधर ऐसे उसको रख के ही मैं चलूंगा तो वो फीट में गिनाएगा। फिर यहाँ पे देखो एक दूसरा है द मेट इज 6 फीट लॉन्ग, अब जो लड़की है उसका मेट है वो 6 फीट ही लॉन्ग है, तो वो इस तरह से मेजर करती है। गेस द डिस्टेंस ऑफ बिटवीन 2 ट्री, अगर आपके घर और आपके फ्रेंड के घर के बीच में 2 ट्री है तो 2 ट्री के बीच में कितना होगा, तो आप चल के भी बता सकते हैं कि मैं 1 2 3 इतने चलता हूँ, इतने स्टेप, तो मेरे फ्रेंड की ट्री आ जाते हैं, जैसे कि 30 15 20 जो भी हो। तो इस तरह से ये हमारा मेजरमेंट था कि किसी भी चीज़ को हम माप सकते हैं। तो ये हमारा ब्लैक बोर्ड कितना है, उसकी हाइट कितनी है, हमारा क्लासरूम कितना है, आप इसे भी क्लासरूम को माप सकते हो। इस कॉर्नर से इस कॉर्नर ऐसे ऐसे फिर ऐसे करोगे तो वो भी आप मेजर कर सकते हो। तो इसके हिसाब से हमें जो मेजर सीखना था वो हमने सीख लिया। अब बच्चों यहाँ पे हमारा ये यूनिट फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस यूनिट का वर्कबुक देखने वाले हैं, तो तब आप पेंसिल इरेजर ये सब कुछ लेके बैठना है। थैंक यू बच्चों।